Hello everyone, welcome to my YouTube channel. And yes, it has been a long time when I've uploaded the last video. I was busy somewhere, and yes, very joining the area. So I'll soon reveal the company I'm joining also. So apart from all this, we'll start with the video. And topic for today is things you should do before joining any B school. So it can be any B school now, but there are very important things which people generally, ignore, or people जनरली फॉरगेट अबाउट बिफोर ज्वाइनिंग अ बी स्कूल, एंड दिस इज व्हाट इवन आई डिड कि मैंने भी ये सब कुछ करा नहीं था और डायरेक्टली बी स्कूल पहुंच गए थे हम। आई एम शिलोंग पहुंच गया था मैं। बट ठीक है, कर लेनी चाहिए, एंड आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज वेरी बेनिफिशियल। अभी बेसिकली आप लोग टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो सारे के सारे। आई एम पार्ट ऑफ सम व्हाट्सएप ग्रुप्स अराउंड, एंड आई हैव बीन सीइंग पीपल बस अभी चिल कर रहे हैं, और जनरली या तो अपने आप को डिमीन कर रहे हैं, अपने कॉलेज को डिमीन कर रहे हैं, व्हिच आई डोंट थिंक इज अ गुड चॉइस टू डू। अभी जो भी आपका कॉलेज निकल गया ना, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कुड हैव डन विद द हार्ड वर्क यू हैव पुट इन फॉर maybe 1 year, 2 year, or maybe even without preparing for that. But the point is, this is something which is best for you. So respect that, and respect your hard work, I would say, जो आपने उसके लिए किया है। ठीक है, so we'll not waste time now, and we'll just jump on to the important part of this video. So first things first, when I say first impression, I generally don't follow this ideology that first impression is the last impression. But yes, first impression is something which is very important. उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा important है, get a good business performance. ड्यूरिंग माई टाइम आई टुक 2 business formals. रीजन वॉज कि जनरली पीपीटीज होती हैं, प्री प्लेसमेंट टॉक्स होती हैं, और जो भी सेशंस वगैरह होते हैं, तो उसमें मैं एक बिजनेस फॉर्मल यूज करता था। इंटरव्यूज के लिए आई केप्ट वन बिजनेस फॉर्मल असाइड, जो मैं इंटरव्यूज में यूज करता था। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग विच यू कैन फॉलो, और यू कैन टेक वन बिजनेस फॉर्मल ऑल्सो। जनरली लोग एक ही लेकर आते हैं, तो इट इज योर कॉल। बट कीप इन माइंड कलर्स बहुत, मतलब सोच समझ के चूज करना है यार। डोंट गो विद डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स, क्योंकि जनरली ब्लैक एंड stealth gray kind of, or gray color is something which is evergreen color, and it looks very good in business formals. उसके साथ व्हाइट शर्ट पहन लो, पिंक शर्ट पहन लो, इट डिपेंड्स, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। एंड यस, ये चीज ध्यान जरूर रखना कि गेट अ गुड बिजनेस फॉर्मल। ड्यूरिंग माई टाइम आई गॉट इट स्टिच्ड, तो वो मेरे को काफी सस्ता भी पड़ गया था। और स्टिचिंग से पहले आप क्लोथ अपनी मर्जी का ले ही सकते हो, तो यू कैन गो फॉर रेमंड, सीआराम, वट एवर, आई मीन इट इज योर चॉइस नाउ। तो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग, एंड नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट। एंड when I'm covering this, all of this is common अभी के लिए. I'll switch over based upon domain also. So for common things, second thing is get a glimpse of MS Office. Generally जो वर्कएक्स वाले होंगे वो तो पीपीटीज और एक्सेल यूज करके आ ही रहे होगे आप लोग। तो थोड़ा सा एक आइडिया रखना पीपीटीज कैसे बनानी है, टू गेट अ हैंड्स ऑन कि यार प्रेजेंटेशंस कैसे बनानी है, और प्रेजेंटेशंस के लिए आप क्या क्या नई चीजें ट्राई कर सकते हो, जल्दी कैसे बना सकते हो। ये चीजें यूट्यूब पे बहुत इजीली अवेलेबल है, थोड़ा बहुत ये देख सकते हो। कोई कोर्स करना है तो कोई कोर्स भी कर सकते हो इसके। Third thing, I think this is something which is very important. It is getting the approvals for your CV. जो भी आपका रिज्यूम है उसके लिए अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। तो ये अप्रूवल्स क्या हैं, अब हम इस पे ना पहले अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है, व्हेन यू ज्वाइन अ बी स्कूल, आपको जो भी आपने अपने सीवी में लिखा है, फॉर एग्जांपल वी स्टार्ट फ्रॉम एजुकेशन, एंड इट डिपेंड्स कॉलेज टू कॉलेज, सबका अपना अपना फॉर्मेट होता है, बट जनरली वी स्टार्ट फ्रॉम एजुकेशन, देन वर्क एक्सपीरियंस, देन एक्स्ट्रा करिकुलर एंड सो ऑन, बेसिकली इंटर्नशिप, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड सो ऑन, जो भी होगा उसके लिए यू कैन चेक आउट माय रिज्यूमे ओवर माय लिंक्डइन प्रोफाइल टू गेट एन आइडिया कि इस रिज्यूमे दिखता कैसा। तो जनरली क्या किया जाता है, जो भी आपका रिज्यूमे होता है उसमें आप जो भी पॉइंटर्स लिखोगे, यू शुड गेट देम अप्रूव। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया सीवी में, क्योंकि देखो ये चीज तो अनफेयर हो जाएगी ना फिर बाकियों के साथ कि आप कुछ भी लिख दिया और सीवी लेकर चले गए। तो ऐसा नहीं होता है, एंड एट रिक्रूटर्स एंड ऑल्सो इट इज नॉट गुड कि आपने कुछ भी लिख दिया और रिक्रूटर के पास ले गए, है ना। तो इसके लिए जो भी आपकी प्लेसमेंट कमेटी होगी, दे विल गिव यू टाइम टू गेट अप्रूवल्स फॉर दी सेम। तो जनरली लोगों के साथ इश्यूज क्या आते हैं, कि क्यों मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे टाइम पे कुछ लोग थे कि जॉब छोड़ दी थी 2 साल पहले या 3 साल पहले, तो अब टच में ही नहीं है उन लोगों के साथ जो उनके जॉब के टाइम पे मे बी एचआर थे या मैनेजर्स थे, या वो चले गए, बाहर चले गए, जो भी। तो उस केस में यू कैन गेट अप्रूवल फ्रॉम पीपल फ्रॉम दी कंपनी, मैनेजर्स फ्रॉम योर कंपनी। एंड जनरली यार देखो, एक डिपार्टमेंट में ऐसा तो होता नहीं कि दो ही बंदे जिनके साथ आप काम करो। देर आर मल्टीपल पीपल अराउंड इन अ डिपार्टमेंट, एंड दे कैन गिव यू अप्रूवल्स बिकॉज दे नो वट एवर यू हैव डन। तो देर आर मल्टीपल मैनेजर्स ऑल्सो, सो यू कैन गेट योर अप्रूवल्स, एंड यू कैन बेसिकली यू नो गेट प्रिपेयर्ड अराउंड कि करंटली कंपनी में है कौन जिनसे आप अप्रूवल ले सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि आप, अगर वो चले गए तो आप अप्रूवल नहीं ले सकते, आप उनसे भी ले सकते हो जो कहीं स्विच कर चले गए। मे बी योर मैनेजर हैव स्विच टू डिफरेंट कंपनी, बट उसके लिए भी आपका प्रूफ हो गई कि लिंक्डइन प्रोफाइल में उन्होंने मेंशन किया ही होगा कि हाँ मैंने फॉर दिस टाइम आई वाज वर्किंग विद दिस कंपनी एंड नाउ आई हैव स्विच्ड ओवर टू दिस कंपनी। सो दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन वर्क अराउंड। फर्स्ट थिंग, गेट द पीपल अराउंड जो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। सेकंड थिंग,
जो भी आपको अब सीवी पॉइंटर्स बनाने हैं उसके अराउंड सोचना स्टार्ट कर दो, या फिर वो बल्कि मैं तो कहूंगा एक रफ कॉपी बना ही लो कि यार मेरे को ये चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कवर करना ही चाहूंगा अपने सीवी में। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग माई टाइम डिजिटाइजेशन वाज समथिंग व्हिच आई वाज वर्किंग ऑन इन आइशर। तो डिजिटाइजेशन वाज अ इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मी एंड इट इज अ गुड कीवर्ड आल्सो इन अ सीवी। तो सीवी में ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कीवर्ड्स। तो अच्छे कीवर्ड्स अभी से मतलब इकट्ठे करना स्टार्ट कर दो, चैट जीपीटी करके आपको पूछना है या जैसे भी। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एआई टूल्स आज की डेट में। तो आप एआई पे डालो अपना जो भी आपने प्रोजेक्ट किया था, गेट गुड कीवर्ड्स अराउंड, बेस्ड अपॉन दोस कीवर्ड्स आप अपने पॉइंटर्स बनाने स्टार्ट कर दो। और अगर आपको लगता है आप प्रॉपर पॉइंटर अभी नहीं बना सकते, तो एक रफ पॉइंटर तो बना के रखो, मे बी 2-3 लाइनों का। जनरली इट इज प्रेफर्ड कि आपके 1 लाइनर पॉइंटर्स होने चाहिए। बट अभी के लिए यू कैन टेक इट इन अ फॉर्म कि 2-3 लाइनों के पॉइंटर्स भी है तो इट इज फाइन अभी के लिए। बट जब आप फाइनल करोगे तो यू कैन ट्वीक इट इन अ वे कि आप उनको सिंगल पॉइंटर्स बना पाओ, सिंगल लाइनर पॉइंटर्स बना पाओ। उसके लिए जिनसे अप्रूवल लेने वो लोग रेडी करके रखो, और उनसे भी बात करके रखो कि यार मैं इसके अराउंड बना रहा हूँ, इज इट समथिंग विच कैन हेल्प मी। बिकॉज देखो जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं दे जनरली नो कि हाँ यार ये चीज आप यूज करो, मे बी इट विल हेल्प। तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, यू कैन डिस्कस विद योर सीनियर्स, यू कैन डिस्कस विद मी वेन एवर यू वांट, यू कैन रीच आउट टू मी कि भाई हम सीवी में क्या रखें क्या ना रखें। तो ये सब आपको करना चाहिए अभी से। तो दिस आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो एटलीस्ट, कि आपको सीवी पॉइंट तो पता ही होने चाहिए आपको क्या लेके जाने हैं। अब इसको ना मैं बाइफरकेट करता हूँ वर्क एक्स वालों के लिए और नॉन वर्क एक्स वालों के लिए, बेसिकली फ्रेशर्स के लिए। तो देखो वर्क एक्स वालों के साथ तो क्या होगा, या आप लोगों के पास मोस्टली चीजें होंगी, या आपके पास वर्क एक्स का पार्ट होगा तो उससे आप अपना सीवी पूरा भर ही दोगे। अब इशू क्या आता है लोगों को कि दे आर नॉट एबल टू फिल दी पेज, फुल पेज ऑफ द सीवी। या जनरली ऐसा रहेगा कि नीचे से खाली रह गया, भर नहीं पा रहे हम। होता क्या, देखो एक पेज तो आपका होना ही चाहिए ना सीवी का। ऑब्वियसली एक से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बट एक के अंदर अंदर होना चाहिए सब कुछ। तो कई लोग एक भी पूरा नहीं कर पाते। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ फ्रेशर, गेट सम गुड सर्टिफिकेशंस देन देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स। यूडीमी है, कोर्सेरा है, और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आई विल पुट ऑल दोस प्लेटफॉर्म्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन गो चेक आउट सम सर्टिफिकेशंस ऑन दोस चैनल्स। इसके अलावा इवन गूगल भी कुछ सर्टिफिकेशंस कराता है, लिंक्डइन पे भी काफी सर्टिफिकेशंस हैं, वो सब आप फॉलो कर सकते हो। तो वो सब करके आप एटलीस्ट अपना सीवी कंप्लीट कर सकते हो। कॉलेज में आपने जो भी प्रोजेक्ट्स करे हैं उनको दिमाग में लाने की कोशिश करो कि क्या प्रोजेक्ट्स थे, किसके अराउंड थे वो, आर दे यूजफुल, इफ इन केस दे कैन हेल्प यू, मे बी। तो ऐसे करके आप अपने सीवी पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो फॉर फ्रेशर्स। वर्क एक्स वालों के लिए बता ही दिया, वर्क एक्स की चीजें होती हैं, ग्रेजुएशन की आपके प्रोजेक्ट्स होंगी, वो सब आप लिखते जाओ। तो अभी तक हम 2 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। और कमिंग टू दी थर्ड पॉइंट विच इज आपको प्लेसमेंट्स के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। जनरली होता क्या है ना, व्हेन यू ज्वाइन अ बी स्कूल तो जाते ही मोस्टली एसआईपीस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। और होता क्या है कि एकदम से स्टार्ट होती है तो हम ना गैदर नहीं कर पाते थॉट्स को कि यार इतना कुछ होता है एमबीए में जाने के बाद, कि आपको लगेगा कि यार मैं कुछ मिस आउट ना कर दूं। तो उस केस में फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फोकसिंग अपॉन कंसल्टिंग, मे बी मार्केटिंग, उस केस में आपको गेस्टिमेट्स और केस बुक्स देखनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। केस बुक्स होती ही क्या हैं, तो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट केस बुक्स आर। तो जनरली क्या होता है, when there is a consulting company, let's say, तो they give you cases कि for example there is a company जिसके profits are declining and they do produce some textiles in India, what are your suggestions। तो अब ऐसा नहीं है कि आप सीधा सजेशन देने स्टार्ट कर दोगे, है ना। देर इज अ अप्रोच विच यू शुड फॉलो while solving a case। यू विल डिस्कस विद देम कि कंपनी टेक्सटाइल में करती क्या क्या है, इंडिया में खाली किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे है या पूरे इंडिया में देयर बिजनेस इज बाइफरकेटेड, उनका टारगेट मार्केट क्या है, आर दे टारगेटिंग अपर क्लास कस्टमर्स, मिडिल क्लास कस्टमर्स और लोअर क्लास कस्टमर। तो बेसिकली किस हिसाब से वो लोग टारगेट रख रहे हैं अपना, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 रख रहे हैं, तो वो सब चीजें आप डिस्कस करते हैं। एंड दिस इज समथिंग विच यू डेवलप। एंड हाउ विल यू डेवलप, इसके लिए केस बुक्स हर कॉलेज शेयर करता है। तो व्हाट आई विल डू इज फॉर दोस केस बुक्स आई विल पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वन ऑफ माय फ्रेंड्स he has shared a good basically drive link over LinkedIn, so I'll put in that same drive link in the description box for an ease of yours, कि आप सारी की सारी केस बुक्स वहां से एक्सेस कर सकते हो फॉर एनी कॉलेज एंड जनरल। और ये मत सोचना कि यार ये तो पुरानी केस बुक है 2021 की या 22 की है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। कोई भी बंदा पूरी केस बुक पढ़ ही नहीं पाता है कभी भी, और घूम फिर के केसेस वही होते हैं। तो अगर आपने कोई भी ईयर की एक केस बुक अच्छे से कर ली तो आपको काफी अच्छी प्रिपरेशन मिल जाएगी। उसके अलावा आपके बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, जितने भी मैट्रिक्स हैं आप कवर कर सकते हो। देयर इज बीसीजी मैट्रिक्स एंड एवरी, मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन कवर। तो वो सब चीजें आप अभी से देखना स्टार्ट करो एंड दिस विल हेल्प यू इफ इन केस यू आर एमिंग फॉर मार्केटिंग ऑल्सो। इसके अलावा हम चलते हैं गेस्टिमेट्स। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम केस बुक। केस बुक में ही आपको गेस्टिमेट्स मिल जाएंगे। गेस्टिमेट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ एन इंटरव्यू में आस्क यू, इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा है कि द नंबर ऑफ फ्लाइट्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम दिल्ली एवरी डे। तो अब आप ऐसे थोड़ी एक रैंडम नंबर बोल दोगे कि जी 100 फ्लाइट्स उड़ रही होंगी, 200 फ्लाइट्स उड़ रही होंगी। ऐसे नहीं होगा वो। आप उसको ब्रेक डाउन करोगे,
पीक आवर्स में, नॉन पीक आवर्स में, मे बी वीकडेज में, वीकेंड्स पे, उस सबके हिसाब से आप एक डिस्कशन बिल्डअप करोगे एंड बेस्ड अपॉन दैट डिस्कशन आप एक नंबर पे आओगे एंड दैट नंबर इज समथिंग विच ही वाज लुकिंग फॉर एंड ही इज नॉट बेसिकली लुकिंग फॉर दैट नंबर, टू बी frank, he or she is looking for the approach you will follow while solving this guesstimate. He will look into the insights you will give कि वो कि आप कितना इन डेप्थ जा रहे हो ये सोचने में कि नंबर दैट, उस नंबर को इम्पैक्ट कौन कौन से फैक्टर्स कर रहे हैं. तो ही इज मोर कंसर्न अबाउट द फैक्टर्स यू आर टेलिंग. तो वो ऐसा नहीं है कि आपने नंबर अगर सही निकाल दिया तो he'll be very happy और she'll be very happy कि भाई साहब सही आपने एस्टिमेट सॉल्व कर दिया. नहीं, दे विल फोकस अपॉन दी अप्रोच यू हैव फॉलोड कि आपने क्या क्या फैक्टर्स पुट इन करें और वो फैक्टर्स कैसे बनते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल यार, अगर कोई, फॉर एग्जाम्पल आई वाज फ्रॉम ऑटोमोटिव, अगर मेरे से व्हेन आई ज्वाइन दी व्हेन आई एनरोल फॉर एमबीए कोर्स, तो उस टाइम पे आई वाज नॉट वेरी मच श्योर अबाउट मे बी फार्मा, एफएमसीजी, है ना, क्योंकि मैं ऑटोमोटिव में काम करके आया था. बट आपको ये केस बुक में ये सारी चीजें मिल जाती हैं कि हाउ देयर बिजनेसेस आर ड्रिवन, और उसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है. आप दो चार बार केस बुक पढ़ोगे आपको अपने आप समझ आनी शुरू हो जाएंगी, और बहुत ज्यादा उसमें ऐसा नहीं है कि आपको यू नीड टू क्रैम ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इट इज जस्ट कि आपको एक ग्लिम्स देना है, धीरे धीरे पढ़ना है, समझना है, आता जाएगा. एंड व्हेन यू ज्वाइन द कॉलेज, ऑब्वियसली पेयर्स बनाए जाएंगे, या फिर आप खुद अपने फ्रेंड्स के साथ प्रिपेयर करोगे कि दो बंदे डिस्कस कर रहे हैं एंड देन वन इज एक्टिंग एज एन इंटरव्यूअर एंड वन इज एक्टिंग एज एन इंटरव्यूई. तो उस बेसिस पे डिस्कशन करके ज्यादा इजी रहता है. बट बिफोर गोइंग अहेड विद दिस, आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करो, एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया कि ये होता क्या है ना. तो दिस इज समथिंग यू कैन वर्क अपॉन. अब इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा डोमेन स्पेसिफिक चीजों पे, है ना. तो डोमेन स्पेसिफिक चीजें जैसे, अब फॉर एग्जांपल इफ यू आर एमिंग फॉर फाइनेंस एंड यू हैव डन बीकॉम एंड यू आर हैविंग अ वर्क एक्स, मोस्टली आपको सारी शॉर्ट लिस्ट आ ही जाएंगी इफ इन केस यू आर हैविंग अ गुड प्रोफाइल एज वेल 10 12th एंड ग्रेजुएशन. तो उस केस में आपके साथ ऐसे है कि आप एच कैसे क्रिएट कर सकते हो. यू कैन डू सम गुड फाइनेंस फाइनेंशियल कोर्सेज, यू कैन मे बी गो फॉर सीएफए, एफआरएम. मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी से वो परस्यू करना स्टार्ट कर दो, बट यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अराउंड इट कि अगर मुझे सीएफए करना है, व्हाट वुड बी द बेस्ट टाइम फॉर मी टू गिव दैट एग्जाम. फॉर एग्जांपल, आई एम शिलोंग में, वी डू हैव अ टाई अप विद सीएफए इंस्टीट्यूट. तो हम लोग, मतलब आई एम शिलोंग में तो स्कॉलरशिप भी देते हैं एंड आई थिंक आईआईटी दिल्ली में भी स्कॉलरशिप देते ही हैं सीएफए के लिए. तो आप उसके लिए भी से रिसर्च करना स्टार्ट करो कि जिस कॉलेज में आप जा रहे हो, आर दे गिविंग यू scholarships फॉर सीएफए और दी अदर सर्टिफिकेशंस. इफ yes, then you can plan your finances accordingly कि ठीक है, I'll aim for that scholarship and I'll drive the things accordingly, है ना. But before doing this, you can start preparing in that direction. For example, यार मान लो there was a friend in our batch जिसने सीएफए के लिए प्रिपेयर किया एंड एट द एंड वो सीएफए देने गया नहीं. तो इसका मतलब ये नहीं हो कि उसको शॉर्टलिस्ट नहीं आ रही, शॉर्टलिस्ट है एंड ही क्रैक्ड द आईबी रोल. जस्ट बिकॉज उसने सीएफए के लिए जब प्रिपेयर किया तो ही वॉज वेरी मच प्रिपेयर्ड विद फाइनेंस, यू नो, हैवी क्वेश्चंस, कि उसको पता था कि फाइनेंस के लिए मेरे को जो भी पूछेंगे आई एम प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ इट. उसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका साथ साथ चलता ही रहेगा, है ना. So this is something which you can try. One is CFA, maybe FRM, and you can get in touch with people from finance. You can get in touch with me. I'll, help you out in finding people from finance who can help you in all of this stuff. तो आप ये सब चीजें अभी से करना स्टार्ट कर सकते हो. इफ इन केस यू आर कमिंग फ्रॉम ऑपरेशंस, तो आप सिक्स सिग्मा की बेल्ट पे फोकस कर सकते हो, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट और वट, उस चीज पे आप अभी से ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हो. दिस विल डेफिनेटली गिव यू एन एज. इसके अलावा पीएमपी इज समथिंग विच पीपल डू गिव दिस एग्जाम. तो अगर आप जब स्टूडेंट के लिए एनरोल करोगे तो आपको वैसे भी डिस्काउंट्स डायरेक्टली कट ऑफ मिल ही जाते हैं. अराउंड 30,000 का एग्जाम पड़ता है स्टूडेंट डिस्काउंट लगा के. तो पीएमपी का आप एग्जाम दे सकते हो अगर आपको देना है तो. बेसिकली इट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड अपने आप को फोकस रखना चाहते हैं. तो दिस इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम एंड बहुत सारा लोग नहीं करते हैं. तो दिस, ऑल दीज आर सम थिंग्स विच कैन हेल्प यू गिव एन एज. आप इसके अराउंड ऐसे सोच सकते हो. एंड दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट. There are n number of exams which you can give, and there are n number of things which you can do around maybe marketing, finance, consulting, general management, and HR, and whatever college or whatever course you are joining, है ना. तो अभी से इन सब चीजों पे फोकस करना स्टार्ट करो. डोंट वेस्ट योर टाइम इधर उधर. आई हैव शेयर्ड वन शॉर्ट्स आल्सो इन माय on my channel, which is around the YouTube channels you should subscribe. And generally speaking, you can go and check on those YouTube channels. Again, I'm putting that YouTube channel in, which is my favorite, which is Think School. You can go to Think School and just check their videos. Definitely, you will get a better idea around business. And I'm honestly saying I have myself watched their n number of videos and they were very helpful. तो आप ऐसे अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हो ना. तो ठीक है यार, आप लोग इस पे फोकस करो. और आई थिंक दिस इज इट फ्रॉम माय साइड अभी के लिए. This is not an exhaustive list. I'm again saying this. You can reach out to me, but this is something which you should focus upon. इतना तो आप देखो ही दो. चलो, टेक केयर. थैंक यू सो मच एंड लेट्स सी. अब मैं नेक्स्ट वीडियो कब निकालता हूँ. आई ट्राई टू
put a video around which company I'm joining and which kind of role I'm joining. The next part of the video will be around this. See you soon. Take care. Bye bye.